Assalamualaikum everyone, Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan। आज का हमारा लेक्चर है, आज की वीडियो जो है जिस बारे में है वो है फर्स्ट ईयर के लेटर राइटिंग का पैटर्न जो कि फेडरल बोर्ड का है। उस बारे में हम इंग्लिश का लेटर जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं कि लेटर पैटर्न क्या है और 2023 के जो फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प हो सके, आपको लेटर राइटिंग का पैटर्न पहले से पता हो और ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और आप अपने लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस टाइम पे कर सकें। इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली हैं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिनसे आपकी मदद हो सकेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फेडरल बोर्ड की जो इंग्लिश का लेटर पैटर्न है फर्स्ट ईयर का, वो कुछ इस तरह से है कि हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल से। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको पहले से बता दूँ। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। हम इसमें आज पेपर प्रेज़ेंटेशन के हवाले से कोई बात नहीं करने वाले हैं। ग्रामेटिकल एरर्स आप लोगों को पता है इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल नहीं करनी होती, तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, इस पे अलग वीडियो क्या मैं बनाऊँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश का पेपर है, यानी कि इंग्लिश की जो ग्रामर की मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की ग्रामर थोड़ी वीक है या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, तो मेरा एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरी एक बनी हुई है जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, तो आप ज़रूर वो प्लेलिस्ट जाके देखिए ताकि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एटलीस्ट मसला ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दिया कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स वग़ैरह आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कैसे लगाए हैं, क्या चीज़ नहीं लगानी, क्या चीज़ लगानी है। एक्स्ट्रा जो है कुछ स्टूडेंट्स एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, कॉमा भी लगा देते हैं, फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। कुछ इन्वर्टेड कॉमास का बड़ा उनको चस्का चढ़ा होता है, वो इन्वर्टेड कॉमास में चीज़ें लिखते रहते हैं। तो भई ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आप पेपर में बैठे हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर मार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली ये वाली जो सिली मिस्टेक्स मैंने देखी है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऐसे ही मिस्टेक्स कर रहे हैं, तभी मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे लेटर पैटर्न आपने करना है। एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन हॉल के एंड में आपने ऐसे कॉमा लगाना है, फिर है सिटी एबीसी, उसके बाद आपने बीच में ये क्या है, ये कॉलन है, ठीक है? उसके बाद एबीसी, आपने अपनी सिटी का नाम नहीं लिखना होता, तो कॉलन का आपने इस्तेमाल करते हुए ऐसे ये लिखना है। फिर आते हैं डेट पे। डेट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है लेटर राइटिंग का के पैटर्न का। डेट मस्ट होती है, आपने लाज़मी लिखनी होती है। और किस तरह से लिखनी है ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। पहले आप मंथ नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्च लिखा है, फिर मैंने 25 लिखा है, देन कॉमा, देन ईयर एंड देन फुल स्टॉप। तो दैट्स इट। ज़्यादा वो नहीं करना, बस ये आपने याद रखना है कभी भी, कहीं भी, नॉट ओनली इन लेटर राइटिंग। डेट आप इस तरह से लिखेंगे, आप कहीं भी लिख रहे हैं, आप ऐसे के बीच में कहीं डेट लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन के बीच में डेट लिखनी ज़रूरी है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी जो खूबसूरती है राइटिंग की वो ज़रा अच्छी तरह से प्यारा करके लिखा होगा, आपके एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा ऐसे। उसके बाद आपने जिसको लेटर लिखना है, उसका नाम लिखना है, द मैनेजर, और उसका ये पूरे उसकी इंडस्ट्री है जो भी है उसका नाम लिखा हमने। उसके बाद ये हमने स्लाइड क्लियर करके अगली स्लाइड पे गए क्योंकि एक स्लाइड पे आ नहीं रहा था। आपने लिखना है फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ अगेन एज़ इम्पोर्टेंट एज़ डेट डेट इज़। तो सब्जेक्ट आपने लिखना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं और सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एग्ज़ैक्टली आपको क्वेश्चन से मिलेगा। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेटर लिखें, इसको फलाने को लिखो, आपने वही उठा के सब्जेक्ट में लिख देना है। उसके बाद आप लिखेंगे अ, अगली लाइन में ऐसे करके यहाँ पे सर लिखेंगे और सर से थोड़ा मतलब कॉमा लगा के अगली लाइन में थोड़ी-सी ऐसे स्पेस छोड़ के आपने जो है लिखना शुरू कर देना है जो आपका कंटेंट है बीच का। तो ये जो है ना ये आपने इस बारे में, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना लेटर राइटिंग का, आपने इसके ऊपर यहाँ पे कंटेंट लिखना है बीच में। उसके बाद वेटिंग फॉर अ काइंड रिस्पॉन्स और व्हाट्सोएवर अकॉर्डिंग टू द लेटर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे लिखनी है कोई भी लाइन।
फिर योर स्टोरी एंड देन कॉमा अगेन इन नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट एक्स वाई जी, और ये यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये लेटर की लेफ्ट साइड पे आ रहा है। राइट साइड जो है आपको नजर आ रही है यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। तो दैट्स इट, दैट वाज टुडेज वीडियो। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो, आपकी हेल्प हुई होगी। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।